नमस्कार, ये न्यूज मीडिया मंच है और इस पर बात करूंगा भारत के पश्चिम में अरब सागर में साइक्लोन बनने जा रहा है। दोस्तों, इसका नाम होगा असना और ये लगभग 60 वर्षों के बाद ऐसा समय है जब अगस्त महीने में अरब सागर में चक्रवाती तूफान उठ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये बात मैं बता रहा हूं। मैंने इसका मेट डिपार्टमेंट का डेटा चेक नहीं किया है। गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि ये सही हो, क्योंकि अगस्त में आमतौर पर अरब सागर में मैंने भी पिछले कई वर्षों में साइक्लोनिक स्टॉर्म बनते हुए नहीं देखा है। लेकिन ये साइक्लोन बन रहा है तो पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस वजह से इसका भारत पर सीधा खतरा नहीं है। इस समय भारत के पश्चिम के अलावा पूरब में, हालांकि बहुत दूर है, इसका सीधा या अप्रत्यक्ष असर भारत के मौसम पर कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन जानना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारे आसपास मौसमी स्थितियों में चल क्या रहा है। तो यहाँ पर प्रशांत महासागर से सटा हुआ क्षेत्र है, जो पूर्वी चीन सागर है, फिलीपींस सी है और जापान सी है, साथ ही साथ येलो सी। तो ये छोटे छोटे समुद्री बेसिन है, क्षेत्र हैं। यहाँ पर एक चक्रवाती तूफान है, साइक्लोनिक ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, जो इस समय साउथ वेस्ट जापान के ऊपर तबाही मचा रहा है। इसके बाद बारी साउथ कोरिया की आएगी और बुसान की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुमामोटो के आसपास ये सिस्टम है, ओसाका पर भी इसका असर और टोक्यो पर भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। इसका जो प्रभाव है, अगर आप देखें तो बंगाल की खाड़ी से बहुत ज़्यादा तो ये नमी नहीं अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हवाओं की रिदम, हवाओं की लय, इसकी वजह से इस सिस्टम को मिल सकती थी एनर्जी, वो आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर अगर ये नमी जो बंगाल की खाड़ी से पूरब की तरफ मूव कर रही है, ये मैं ज़मीन की सतह से या समुद्र की सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर की ऊंचाई की हवा की डायरेक्शन और हवा की स्पीड, हवा की स्थिति दिखा रहा हूं आपको। तो यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ये इंटेंसीफाई होकर के समुद्र में ही डीप डिप्रेशन बन सकता था। और अभी भी इसके चांसेस हैं कि डिप्रेशन बनेगा और डीप डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक जाएगा, लेकिन ये साइक्लोन, इसके बनने की संभावनाएं बहुत रेयर नज़र आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके फेवर में है कि साइक्लोन बन सकता है, वो है मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन का हाल ही में भारत के हिंद महासागर क्षेत्र से होकर के आगे बढ़ना। फेज़ 1, फेज़ 2 को पार करके तीसरे और चौथे फेज़ में मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन एटमॉस्फेरिक वेव पहुंच रही है। और ऐसे में उसका सपोर्ट मिलने के कारण यहाँ पर साइक्लोनिक स्टॉर्म या वेदर सिस्टम का उठना, कन्वेक्टिव क्लाउड फॉर्मेशन का प्रोसेस, ये सब कुछ यहाँ पर बढ़ जाता है। और वही स्थिति हमने देखी है पिछले कुछ दिनों के दौरान कि अच्छी खासी बरसात हमें दिखाई दी है देश के कई राज्यों में। मानसून की अक्षीय रेखा की बात करें तो वो भी अभी यहाँ पर है, ऊपर जाएगी। और ये साइक्लोनिक स्टॉर्म जब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ने के बाद ही बनेगा, अरब सागर में पहुँचने के बाद ये 30 अगस्त को बनेगा कल। और इसका असर अभी आज तक बना हुआ है, रात में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कल इसका असर काफ़ी कम हो जाएगा गुजरात के ऊपर, लेकिन बावजूद इसके ये सौराष्ट्र और कच्छ के कई ज़िलों को प्रभावित करता रहेगा। साथ ही साथ वेस्टर्न कोस्ट को इंक्लूडिंग मुंबई, सूरत और आसपास के भागों को भी इसका प्रभाव झेलना पड़ेगा अगले 24 से 48 घंटों तक, यानी 30 और 31 अगस्त तक भी इसका असर हो सकता है। ये सिस्टम कई जगहों पर अलर्ट की स्थिति पैदा कर रहा है। कहाँ कहाँ पर अलर्ट है 30 अगस्त के लिए, ये आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में येलो अलर्ट है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, थोड़ी सी संभावना बारिश की अच्छी खासी यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी दिखाई पड़ रही है। लेकिन रेड अलर्ट अगर कहीं पर है, मेट डिपार्टमेंट ने आज जारी किया है कल के लिए, तो 30 अगस्त को रेड अलर्ट रहेगा ओडिशा पर। इसके अलावा ऑरेंज अलर्ट रहेगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर, और येलो अलर्ट छत्तीसगढ़ और विदर्भ तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के लिए रहेगा। यहाँ पर कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों और केरल के लिए भी ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक के लिए भी रेड अलर्ट है। लेकिन यहाँ पर तटीय कर्नाटक में बहुत भीषण वर्षा होगी ऐसा मुझे अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। हो सकता है कि मेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये बाकी सारी कंडीशंस को देखने के बाद ये इशू किया गया हो। और कोस्टल जो महाराष्ट्र है, कोंकण गोवा का रीजन, यहाँ पर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। साइक्लोन बनने के बाद भी ये सिस्टम गुजरात के तमाम इंटीरियर पोर्शन को या कोस्टल पोर्शन को प्रभावित करता रहेगा, ऐसे अंदेशे हैं। और इसमें द्वारका, वेरावल और नलिया, साथ ही साथ कच्छ का रीजन, ये तमाम इलाके शामिल हो सकते हैं। भावनगर, जूनागढ़, अमरेली और ओखा और आसपास के इलाकों में कई जगहों, सुरेंद्र नगर, राजकोट में भी बारिश की संभावना
संभावना रह सकती है। इसी वजह से ये अलर्ट किया गया है और यहाँ येलो अलर्ट है उत्तराखंड के लिए भी। बाकी जगहों पर सामान्य मौसमी स्थितियाँ बनी रहेंगी, जो कि कह सकते हैं कि अलर्ट नहीं है बाकी जगहों के लिए। तो 30 की स्थिति ये हो गई। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा, जो ट्रैक है इसका, जो साइक्लोन बनेगा वो तकरीबन 30 की मध्य रात्रि 30 को दोपहर में दिख रहा है जब ये साइक्लोन बन सकता है जी। 30 को दोपहर में, और नहीं 30 तारीख को लगभग सुबह 11 बजे के आसपास या 10 से 12 के बीच में साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। उस समय 35 नॉट की विंड रहेगी इसके इर्द गिर्द, और ये 35 नॉट की विंड यानी तकरीबन 70 के आसपास मान लीजिए हवा की स्पीड रहेगी। और ये जो कोस्टल पोर्शन है कच्छ का और जो पाकिस्तान सटा हुआ रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर बहुत तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और हवा के साथ नमी भी रहेगी। तो ये भुज का जो रीजन है, यहाँ पर अच्छी बारिश या हैवी बारिश लगातार जारी रह सकती है। उसके बाद आगे बढ़ेगा। सीवियर साइक्लोन, वेरी सीवियर साइक्लोन नहीं बनेगा। 31 की और 1 तारीख की 1 सितंबर तक ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में रहेगा और अरब सागर से ही आगे बढ़ जाएगा और डिप्रेशन बन जाएगा। तो भारत के ऊपर इसका बहुत खतरा अब नहीं है। गुजरात के लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। और अब आपको बता दूं कि भारत भर में सामान्य से 7% वर्षा अधिक हुई है इस बार मानसून सीजन में। 1 जून से लेकर के 29 अगस्त तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अब 1 महीना लगभग मानसून सीजन का और बचा हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इंक्लूडिंग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन भागों में बारिश में इस बार कमी रही है, बहुत सिग्निफिकेंट कमी रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और यहाँ छत्तीसगढ़, ओडिशा के ज़्यादातर भागों में और धीरे धीरे झारखंड में भी और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर सामान्य के आसपास बारिश की स्थिति पहुँचती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन कई ज़िले ऐसे हैं भारत में जहाँ पर उत्तर प्रदेश में, पंजाब और हरियाणा में और बिहार के तो अधिकांश भागों में बारिश में सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी है, यानी महत्वपूर्ण गिरावट यहाँ पर बनी हुई है। बहुत कमी रही है बारिश में, 47% है कमी, 24% की कमी है। इसके अलावा 43% समस्तीपुर है, 44% मुजफ्फरपुर है और इधर ईस्ट चंपारण में 31% कमी है। तो अधिकांश इलाकों में बहुत कमी है बारिश में। पटना में भी आप देख सकते हैं, पटना में बारिश में 38% की कमी है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर कमी बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में कुछ ऐसा हो जिससे कि इस कमी की भरपाई हो सके। तो अब आपको मैं दिखाता हूं कि अगले 10 दिनों के दौरान 7 सितंबर तक क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं। यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश भाग ऐसे होंगे जहां पर ऑन एंड ऑफ बारिश का मौसम बना रहेगा, और मध्य तथा पूरब और उत्तर की बात अगर हम करें तो गुजरात में जो अभी बारिश में कमी आ रही है, आने वाले 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद यहाँ पर बारिश फिर से शुरू होगी पूर्वी रीजन में, लेकिन वैसी बरसात फिलहाल नहीं होगी। हालांकि इस सिस्टम के ट्रैक के बारे में अभी कुछ कहना जल्दबाजी है कि ये उत्तर पश्चिमी दिशा में जब आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच से आगे बढ़ेगा उस समय इसकी इंटेंसिटी डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन या उससे कम भी हो सकती है। और उस दौरान ये आगे किधर जाएगा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल रही हैं। यहाँ पर भी साइक्लोन है, पीछे इधर साइक्लोन है और एटमॉस्फेरिक वेव आगे निकल चुकी है। तो मॉनसून की अक्षीय रेखा का पश्चिमी सिरा ऊपर रहेगा, तो बहुत सारी वजहें हो सकती है जिससे बदलाव हो सकता है। लेकिन ये गुजरात के पूर्वी रीजन में बारिश दे सकता है। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी राजस्थान के ज़्यादातर भागों में बारिश ठीक ठाक होगी। अगले 10 दिनों में कई बार बारिश का दौर आएगा और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होगी। मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई स्थानों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इधर तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक के भागों में बारिश होगी। दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर भी बारिश की संभावना है। तो देश के कई भागों में मानसून की बारिश होने की संभावनाएं हैं। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जहाँ पर मौसम बिगड़े वहाँ पर ज़रूर एहतियात बरतिए और लगातार नज़र रखिए मौसम के पूर्वानुमान को लेकर के। और ज़्यादातर जगहों पर मुझे नहीं लगता है कि वैसी तबाही वाली बारिश होगी जैसे तबाही गुजरात में हाल के सिस्टम ने, डीप डिप्रेशन ने मचाई है। ये निश्चित तौर पर गुजरात के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लॉस दिया है सिस्टम ने।
बारिश से जितना फ़ायदा दिया होगा उससे कई जगहों पर कई गुना नुकसान पहुंचाया है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए गुजरात से अगर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपके क्षेत्र में बरसात हुई है और कितने पैमाने पर नुकसान हुआ है संपत्ति का या फसलों का। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। फेसबुक पेज भी मेरे नाम से है, देवेंद्र त्रिपाठी मौसम तक, उसे फॉलो ज़रूर करें। और एक डुप्लीकेट पेज है जो 44,000 के आसपास फॉलोअर हैं, जिसके वो किसी ने कह सकते हैं कि कॉपीराइट कानून का उल्लंघन किया है, मेरे नाम से फेक अकाउंट बनाया और मेरी वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करके उस पर अपलोड करता है। और इसके बारे में मैंने कंप्लेंट कर दी है, ज़रूर कार्रवाई होगी। और मैंने जो पेज बनाया है उस पर तकरीबन 5,000 फॉलोअर हैं और उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।